जय श्री गणेश। सावन का महीना बहुत ही खास होता है। यह महीना भगवान शिव जी को अति प्रिय है और सावन के महीने में अगर शिवरात्रि का दिन पड़े तो बेहद ही खास है। भगवान शिव जी की पूजा पाठ के लिए यह दिन बहुत ही अति उत्तम माना जाता है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं और यह पर्व जब सावन महीने में आता है तो बहुत ही खास हो जाता है। और यह शिवरात्रि का पर्व इस बार बुधवार के दिन 23 जुलाई को पड़ रहा है, तो इस दिन शिवरात्रि का व्रत जो रखते हैं वो रख सकते हैं। भगवान शिव जी की रुद्राभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं और उनकी व्रत कथा को भी सुन सकते हैं। तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं सावन शिवरात्रि की व्रत कथा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए कहानी को सुनिए और पसंद आए दोस्तों तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। किसी समय चित्रभानु नाम का एक शिकारी जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। शिकारी ने किसी काम के लिए साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे वो समय पर नहीं लौटा पाया। कर्ज न चुकाने के कारण से एक दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस समय सावन की शिवरात्रि थी। बंदी गृह में रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी बातें को सुनता रहा और वहीं पर उसने सावन शिवरात्रि की व्रत कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन उसे दिया। साहूकार ने उसकी बातें मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर वह बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था, उसे यह मालूम नहीं था, और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका हुआ वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोगवश उसी शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर बीत गया। रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मिर्गी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें बने शिवलिंग पर जा गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहले पहर की पूजा भी हो गई। मिर्गी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या क्यों करते हो, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर के शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मिर्गी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मिर्गी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायासे दूसरी पहर की पूजा उस शिकारी से भी हो गई। तब उसे देख मिर्गी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विहरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही छोड़ने ही वाला था कि मिर्गी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं अपना 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मिर्गी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ।
मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मिर्गी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को जाने दिया। शिकार न मिलने के कारण वह शिकारी बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की भी पूजा पूर्ण हो गई। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मिर्गियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद मृग और सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की वर्षा बरसने लगी। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। यह वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस प्रकार महाशिवरात्रि की पूजन की पौराणिक कथा समाप्त हुई। तो दोस्तों, यह कथा आप सभी को कैसी लगी? बोलिए हर हर महादेव। अगर यह कथा अच्छी लगी हो दोस्तों आप सभी को तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।